क्लास 11 का नया चैप्टर जिसका नाम है सेट्स, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, देखो आज जो हमारा चैप्टर है सेट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट कैसे है? ठीक है, इंपॉर्टेंट कैसे है तो देखो इंपॉर्टेंट ऐसे है कि चैप्टर नंबर जो 1 है सेट, उसका यूज चैप्टर नंबर 2 और लिमिट एंड डेरिवेटिव जब आप करेंगे चैप्टर नंबर 13 तब आएगा। देखो इसका जो यूज है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज कहीं ना कहीं पक्का है इसका। ठीक है, और चाहे वो क्लास 12 हो, क्लास 12 में तो हर जगह यूज है भाई। अगर आपको सेट्स नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, अरे सर नोट्स क्या दिमाग में सब कैरी कर लेंगे? अरे बहुत स्टार्ट, हेलो स्मार्ट हो आप। देखो पढ़ने क्या वाले हैं आज हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, आज हम करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। और पढ़ने क्या वाले हैं देखिए, पहला जो है हमारा व्हाट इज सेट। ठीक है, दूसरी चीज इसमें पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, इस सेट को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, क्या चीज? कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल सेट्स। ठीक है, क्या है हमारा? मैथमेटिकल सेट। तो ये सिर्फ 4 चीजें पढ़ेंगे हम, एक और चीज आप डाल लास्ट में, और हम एग्जांपल्स करेंगे कुछ एग्जांपल्स एंड देन प्रोसीड टू एक्सरसाइज, बट कब? नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हम आज सिर्फ इतना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको। तो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए देखिए पहला हमारा, इसको हटाते हैं और लिखते हैं अपना व्हाट इज सेट्स। क्या लिखते हैं? व्हाट इज सेट, व्हाट इज सेट्स, व्हाट इज सेट्स। देखो सेट्स क्या है, लिखो सेट्स is a well defined collection of ठीक है, कलेक्शन ऑफ, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है, यूके से मैंने इंग्लिश पढ़ी है, ध्यान रखने की बात को। ठीक है, तो सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या चीज? ऑब्जेक्ट, ये बात ध्यान रखिए। और यहाँ पे एक मैंने सुंदर सा वर्ड यूज करा हुआ, कलेक्शन, क्या चीज? कलेक्शन। तो मींस ये कलेक्शन क्या है? ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान रखना है, सेट्स क्या हो गया हमारा? सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको और गहराई में समझते हैं। ठीक है, देखो सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कलेक्शन जो होगा वो क्या होना चाहिए? कलेक्शन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कलेक्शन शुड नॉट, ठीक है, शुड नॉट, ठीक है, चेंज पर्सन टू पर्सन, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी भैया मेरे से, ध्यान रखना। ठीक है, पर्सन टू पर्सन, कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी पर्सन टू पर्सन ये क्या होगा? चेंज नहीं होगा, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा एक चीज देखिए, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है? मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं बड़ा अच्छा सा। ठीक है, आपने देखा होगा, मान लो आपकी क्लास में अगर गर्ल्स हो तो बॉयज समझ ले, और बॉयज हो तो गर्ल्स समझ ले। ठीक है, देखो मान लो आपकी क्लास में 4 लड़के हैं। ठीक है, पहले हम लड़कों से स्टार्ट करते हैं। मान लो लड़के हैं हम, ठीक है, एक आप है और एक आपका फ्रेंड है, 4 लड़कियां बैठी हुई पहली वाली सीट पे। अच्छा, आपको अपनी क्लास में बैठी हुई है, सबका आपको नाम पता है। अगर मैं पहले वाले से बोलूं, मान लो पहला वाला जो लड़का है उसका नाम है अमन। अमन से मैं पूछूं, किससे पूछूं? अमन से पूछूं, बता भाई अमन। और एक दोस्त है हमारा सूरज, क्या नाम उसका? सूरज। अब मैंने पूछा कि बता भाई तुझे कौन पसंद है, किस पे दिल आ गया तेरा? अमन क्या बोलता है? मेरे को तो भाई रिया पसंद है। क्या बात है सर, प्यार मोहब्बत करवाओगे दोबारा से 10th वाला हाल? नहीं यार, देखो मजा आ रहा है। अच्छा सूरज है, सूरज क्या बोलते हैं? उनको तो प्रिया पसंद है भाई। चलो इसको नाम चेंज कर लेते हैं थोड़ा। क्या ले लें? लड़कियों का नाम तो ऐसे याद नहीं रहते मेरे को। हाँ, सोनिका। क्या चीज ले ली? सोनिका। अब देखिए भाई, इनको क्या पसंद है यार? इनको क्या पसंद है? सोनिका। क्या ये सेट्स होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और वहीं पे बात करूं तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि चेंज हुआ है। ये पर्सन देखो कौन है? अमन। ये पर्सन देखो कौन है? सूरज।
इनने क्या बोला रिया, इनने क्या बोला सोनिका। पूछा क्या था, मैंने पूछा बोला था कि कौन सी लड़की आपको ज्यादा पसंद है। सिंपल सी लैंग्वेज बात करूं तो इनने क्या बताया, इनने बताया भाई, मैंने क्या पूछा व्हिच गर्ल्स डू यू लाइक मोर, तुमने क्या बोला, एक ने बोला रिया, एक ने बोला सोनिका, तो दोनों का चेंज हुआ ना। ठीक है, इनने अलग स्टेटमेंट दी, इनने अलग, तो ये सेट है मेरा, ये वाला जो दिया और ये सोनिका, ये सेट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये सेट नहीं है। वैसे अगर मैं लड़की की बात करूं तो मान लो रिया से पूछा तो उसने बोला सूरज। ठीक है, इनसे पूछा गया तो इनने बोला क्या नाम है, अमन। तो देख लो भैया यहाँ भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, सेट्स मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से घुस रहा होगा दिमाग में आपके। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं इसे। ठीक है, अफेंड करने का कोई मतलब नहीं था मेरा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा। ठीक है, आगे करें, चलिए इतना हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अब सीरियस एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये तो सेट नहीं था, ये सेट नहीं था, मैंने दिखाया आपको पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। ठीक है, सेट्स का एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। ठीक है, इन इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन क्या होने वाला है, देखिए आप क्या बोलेंगे कि मैंने क्या बोला है, द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपका क्या होगा, चाहे मैं आपसे पूछूं, अमन से पूछूं, या फिर चाहे मैं अमन से पूछूं, चाहे आपके दोस्त सूरज से पूछूं, सब क्या बोलेंगे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और चाहे मैं ये क्वेश्चन अमन से पूछूं, राहुल से पूछूं, सोनिका से पूछूं, मोनिका से पूछूं, सब आंसर क्या बताने वाले हैं, यही बताने वाले, कौन सी, ए ई आई ओ यू। तो पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, पर्सन टू पर्सन ये चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज, क्योंकि ये कलेक्शन जो है, ये देखो एक तो कलेक्शन है और जो कलेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा, तो हाँ पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेट। इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है मेरा, सेट है, इसको बोलेंगे इट इज अ सेट। समझ में आई बात, बहुत क्लियर बात ही नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद जो है इसको मिटा कर रखते हैं जहां तक, उसके बाद में एक और एग्जांपल ले लें, द ओड नंबर स्मॉलर देन 10। अच्छा, 10 से स्मॉलर देन सारे नंबर लिखिए। अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से होंगे, देखो मैंने बोला है और नंबर स्मॉलर देन 10 एंड 10 से छोटे जितने स्मॉलर नंबर होते हैं, बताइए कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारा 3, ठीक है, और 5 और 7 और 9 होगा क्या, हाँ 9 नहीं हो सकता, नहीं तो इतने ही होंगे हमारे, 9 होगा, हाँ 9 और तो है यार, क्या बात कर रहे हो सर, 3 4 5 और 6 7 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो ये चीज मिली है, चाहे मैं ये स्मॉलर देन 10 नंबर और नंबर किसी से भी पूछूं, सूरज से, मोनिका से, राहुल से, प्रिया से, रिया से, सब क्या बताने वाले हैं, यही बताने वाले हैं। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, सेट है, ये भी क्या है, सेट है। ठीक है, और सेट को लिखते इस तरीके से, ऐसे बताऊंगा मैं भी उसका एक, हालांकि अलग टॉपिक है लेकिन ये गलत ना हो जाए, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है नहीं, हाँ या ना, हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अच्छा, उसके बाद देखो अपना स्टार्ट करते हैं, नया एग्जांपल हटाते हैं यार। ठीक है, काफी हो गया। और हमारा जो नेक्स्ट था वो क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखो ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करें, देखो करना क्या है आपको, कुछ भी है, कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया था वोवेल्स का, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है आपको, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, क्या लिखने होते हैं, एलिमेंट्स उठा के लिखने होते हैं आपको। ठीक है, जैसे कि मैंने बात मैंने लिया था अल्फाबेट वोवेल्स लिए थे, इसमें क्या लिए थे, वोवेल्स आपको याद है ना पीछे वाले एग्जांपल में, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे कैसे आ जाएगा, ए ई आई ओ यू। ठीक है, कॉमा लगा के लिखते जाएंगे सारे एलिमेंट्स को और इसको बंद कर देंगे ऐसे। समझ पा रहे हो बात को, हाँ या ना, हाँ ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे इस तरीके से। और अभी एक और मैंने एग्जांपल लिया था ऑड नंबर स्मॉलर देन 10, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1
3 5 एंड 6 नहीं होगा, 7 होगा एंड 9, ठीक है। और ये कर्ली ब्रेसेस और ये बंद, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे होने वाला है धमाल, ठीक है। यहाँ पे होने वाला है स्टूडेंट धमाल। देखो क्या इतनी चीज आपको समझ में आ गई, कर्ली ब्रैकेट लगाना है और जितने भी एलिमेंट्स थे, तो क्या बोलते हैं एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को उठाना है और वहां पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देना है। और एक बात ध्यान रखनी है मेरी, एक बात ध्यान रखनी है मेरी, क्या ध्यान रखनी है, ये यहाँ पे नोट कर ले, नोट कर ले आप कि जो भी आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखने वाले हैं वो स्मॉल में रखेंगे। कैसे रखेंगे? स्मॉल लेटर्स में। तो इसके अंदर जो भी आएगा वो कैसा होगा? स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर्स में होंगे इसके अंदर जो भी आएंगे, ठीक है। अल्फाबेट, बड़ा वाला अल्फाबेट यूज नहीं करना, जैसे कि यहाँ पे ए ई आई ओ, तो आप ऐसे ना यूज करें ए ई आई ओ, ठीक है। समझ में आ गया? स्मॉल रखना है। सेकेंड चीज, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? जवाब है। देखिए कैसे, जैसे मैंने बोला एप्पल, ठीक है, एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल हुआ। अच्छा, अगर इसके एलिमेंट देखो तो कौन कौन से हैं हमारे? ए है, ई है, एल है और ई है। सॉरी, ए है, पी है, एल है और ई है। इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ या ना? हाँ। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे ए पी एल और ई, ठीक है। इसे हम लिख दिया और यहाँ पे हम बंद कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है? यहाँ पे दो पी आ रहे थे ना, तो हम उसका सिंगल यूज करेंगे, बस मेरा बताने का मतलब ये था। और यहाँ पे भैया आपने कैपिटल में कैसे लिख दिया? अरे सुनो, कैपिटल में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ये लिया था कि राइट, ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ एप्पल, ठीक है। एप्पल के सारे एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा क्योंकि इन्हें कैपिटल में नहीं रखा था एप्पल। तो एप्पल के एलिमेंट कौन कौन से हुए? ए हुआ, पी हुआ, एल हुआ और ई हुआ। अगर आपको ऐसे लिख के दे, वोवेल्स लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? स्मॉल में। समझ में आने के बाद हाँ या ना? हाँ। तो हटा दे इसको, हटा दे। चलो नोट कर ले भाई, नोट करते हुए चले, बगल वाली क्लास में नजर ना रखें। क्या बात कर रहे हैं, आपने तो पूरा छीछी कर दिया क्लास में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा अगला जो है हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट, या फिर ये बोल सकते हो डिफरेंट, या फिर डिफरेंट लिख लीजिए, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है। रिप्रेजेंट अ सेट। देखो दो तरीके हैं आपको सेट को रिप्रेजेंट करने के। एक तो रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। अब ये है हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है, ठीक है, पहला तरीका है कौन सा? रोस्टर फॉर्म। कौन सा? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। तो पहले हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। पहला जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बातें आ रही समझ में? ठीक है। दूसरा जो है वो है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। और इसको या फिर हम बोलते हैं क्या? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। स्पेलिंग हो सकती है, मिस्टेक वगैरह देख लेना, ठीक है। अच्छा, एक तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म इसको बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई है? हाँ या ना? हाँ। इसमें मैंने क्या बोला है? टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल दूं। मैंने क्या बोला था कि एग्जांपल में कि द ओड नंबर या फिर यहाँ पे लिख दूं द सेट ऑफ ओड नंबर स्मॉलर देन 10। तो यहाँ पे अब मैंने इसको ऐसे लिख के दिखाया था आपको, कैसे? 1 3 5 7 और 9। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मान लो मैं लिख ए इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि सेट है तो सेट का नाम दिया मैंने, कुछ कैपिटल लेटर का नाम देंगे, ए इक्वल्स टू लिख दिया मैंने। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? सेट ऑफ ऑड नंबर स्मॉलर देन 10। एक तो ये रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीका है और ये भी तरीका है, ठीक है। ये जो तरीका है इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बनाने वाली फॉर्म, ठीक है। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना?
हाँ, और ये जो है इसको बोलेंगे हम टेबुलर फॉर्म। समझ में आ रही है बात? टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, पका नहीं रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, कुछ है नहीं टॉपिकों में। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इतनी चीज आपको क्लियर हुई है? पक्का? ठीक है, समझ गए आप? ये जो फॉर्म है इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या है मेरा? टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसमें देख सकते हैं इस वाली चीज में, ऊपर वाले की बात करूं तो इसमें क्या है मेरी, यहाँ पे होती है डेफिनेशन, ऐसे ये जो है ये क्या मेरी डिफाइन करा गया है, इस तरीके से डिफाइन है ये। और यहाँ पे क्या है, इन सारे एलिमेंट्स को लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा है? एलिमेंट्स लिखे हुए हैं मेरे। ठीक है, ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखे हुए हैं और यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं कर्ली ब्रैकेट के साथ। तो ये हो गया टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म, और ये हुआ जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगला हम करते हैं अपना, प्लीज इतना पहले नोट करें एक बार। हाँ, तो स्टेट हमारा नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग टू। ठीक है, क्या था हमारा? कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका साइन ऐसे होता है, अभी पता चल जाएगा सर, घबराना नहीं है, कर्ली ब्रैकेट नहीं, सिर्फ ऐसे होता है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ताकि इससे सेपरेट हो जाए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्या है इसका मतलब? एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल वही जो हमने लिया था जैसा बेटा, क्या है हमारा? द सेट ऑफ और नंबर स्मॉलर देन 10। तो आपने लिखा था, ये तो हो गया हमारा कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a इक्वल्स टू, यहाँ पे a b c d कुछ भी लिख सकते हैं कैपिटल में, यहाँ पे लगाएंगे और लिखेंगे आप 1 3 5 7 एंड 9। हो गया? अच्छा, उसके बाद देखिए बिलोंग्स टू का क्या मतलब है? बिलोंग्स टू, जैसे कि आप कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, अपने गांव का नाम बताते हैं। अब मैं आपके गांव से बिलोंग नहीं करता हूं तो लगाऊंगा ऐसे साइन, और नहीं करता तो लगाऊंगा ये साइन। ये साइन होता है किसका? बिलोंग टू का। किसका होता है? बिलोंग्स टू। और ये जो साइन होता है वो होता है नॉट बिलोंग्स टू। चीजें क्लियर हो रही है? बहुत अच्छा। यहां पर मैं बात करूं सेट के अकॉर्डिंग, अगर मैं बोलूं आपको क्या 3 बिलोंग कर रहा है सेट से, तो आप बोलेंगे हाँ जी बिलोंग कर रहा है। कहां से? सेट से। तो आप इस तरीके से लिखेंगे इसको ऐसे, हाँ जी बिलोंग कर रहा है सेट से। सेट का नाम क्या है? ए। मैं बोलूं 10 बिलोंग कर रहा है क्या? बोलेंगे नहीं जी 10 बिलोंग नहीं कर रहा सेट से, ये बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग टू। इस तरीके से मैं बोलूं कि 1 बिलोंग्स कर रहा है तो लिखेंगे हाँ जी कर रहा है, और यहीं पे अगर मैं लिखूं 11 बिलोंग कर रहा है तो लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। बात समझ में आ रही है? बस यही था कांसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, और कुछ नहीं है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई? ठीक है, हम अगला टॉपिक करते हैं अपना, क्या था? मैथमेटिकल सेट। उसे करने से पहले मैं एक दो चीज और बताना चाहूंगा आपको, ठीक है? उसको ध्यान से देख ले, आपको कुछ नंबरों का मतलब पता चल जाए पहले तो, बहुत इंपॉर्टेंट है वही चीज, क्योंकि वो चीज अगर पता नहीं होगी ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और दिक्कत होगी। ठीक है, गर्मी ज्यादा होगी। देखो क्या मैं बताता आपको, यहाँ पे मान लो इस तरीके से मेरा रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर हो गया। अब रियल नंबर में 2 तरीके के नंबर होते हैं, ध्यान से देख लेना। ठीक है, ध्यान से देखना बिल्कुल। 2 तरीके के नंबर होते हैं, कौन कौन से? एक तो होगा मेरा डेसिमल वाला। कौन सा? डेसिमल वाला। तो यहाँ लिख दो बिग डेसिमल, ठीक है, डेसिमल मतलब है। और यहाँ पे एक होगा मेरा क्या होगा? विदाउट डेसिमल। चीजें क्लियर हो रही है? हाँ या ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है। अच्छा, एक तो डेसिमल है, एक है विदाउट डेसिमल। इसमें 2 तरीके के नंबर हो सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके के नंबर हो सकते हैं। कैसे बताता हूं मैं आपको। एक तो हो सकता है टर्मिनेटिव, पूरा कट जाए, टर्मिनेटिव, और दूसरा हो सकता है नॉन टर्मिनेटिव, बट रिपीट कर रहा हो, रिपीटिंग। अच्छा, यहाँ पे तीसरे टाइप का भी आता है जिसका नाम पड़ता है आपका, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग। इतनी चीजें क्लियर होंगी आपको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पे जो आते हैं आपको पता होगा इंटीजर्स। कौन आते हैं?
इंटीजर्स। कैसे? देखो इंटीजर्स होगा हमारा -1 0 1, ठीक है, 2 इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और इसी तरीके से ये भी -2 इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये हो गया मेरे इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। और इंटीजर्स में ये पूरा इंटीजर्स है, इधर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, लिखिए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और ये होगा मेरा नेगेटिव इंटीजर, यहां तक इसको लिख दूंगा मैं नेगेटिव इंटीजर। बात क्लियर हुई है? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद आपको पता है इसमें क्या क्या आ जाता है। इसके बाद इसमें आता है नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, सब चीजें बतानी की है नहीं, खुद ही जो 1 से स्टार्ट होती है। और होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और इस तरीके के और भी नंबर आते हैं, बस इतने रहने देते हैं इसमें। और बात हम करते हैं इसकी। तो यहाँ पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो नंबर हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले, ये दोनों जो नंबर होते हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं क्या? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल 2.3 पूरा कट गया है, इसका एग्जांपल जैसे 2.333 बार रिपीट होगा। इसका एग्जांपल दूं 2 3 5 6 7 8 बार अलग-अलग चीजें रिपीट हो रही हैं। तो ये दोनों जो नंबर हुए वो है रैशनल नंबर। कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। बात समझ रही है? और ये जो बच्चा है अकेला बेचारा, इसको बोलेंगे क्या? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। ये कौन सा होता है? इरेशनल नंबर। ये कौन सा है? रैशनल नंबर। और यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। इसके बाद अब हम अपने स्टार्ट करते हैं ये चीजें जरूरी थी। अब करते हैं मैथमेटिकल सेट। ये ध्यान में आपको रियल नंबर दो तरीके में डिवाइड हो जाता है, डेसिमल और विदाउट डेसिमल। डेसिमल में 2-3 तरीके के होते हैं। कौन से? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और फिर तीसरा क्या था हमारा? तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये दोनों जो हुए हमारे, ये कौन से हुए? रैशनल नंबर। और ये जो हुआ वो कौन सा हुआ? इरेशनल नंबर। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जो विदाउट डेसिमल है, तो इसको बोलेंगे इंटीजर पॉजिटिव, और 0 से लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव इंटीजर। उसका नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये आपको पता है। और उसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है मैथमेटिकल सेट्स। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, कुछ कर लो, ठीक है। फिर जो है हमारा अगला टॉपिक जो है वो है मैथमेटिकल सेट। थक गया क्या? नहीं। उसके बाद जो है मैथमेटिकल सेट, देखिए क्या हमारा मैथमेटिकल सेट। देखो क्या है? सेट ऑफ होल नंबर। एक बात करते हैं, पहले क्या आया था? इस सेट क्या आया था? रैशनल नंबर। तो देखो जितने भी होंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो पहले यहाँ पे ध्यान रखना, देखो सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्या चीज? रैशनल नंबर। जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है उसको डिनोट करते हैं किससे? क्यू से। किससे? क्यू से। यही बस मैं बताना चाहता था, क्यू से। दूसरी चीज सेट ऑफ, ठीक है, रैशनल की स्पेलिंग गलती क्या लग तो रहा है? रैशनल, हाँ गलत था, ठीक है। रैशनल, ये देख लेना है, स्पेलिंग में ऐसे मिस्टेक होती है, ठीक है। रैशनल नंबर और सेट ऑफ, ठीक है। सबसे पहले रियल नंबर की बात करनी चाहिए, कोई नहीं। सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर, उसको डिनोट करते हैं किससे? आर से। बात समझ में आई है? ठीक है। और यहीं पे दो चीजें और कर लेते हैं। अगर सेट ऑफ पॉजिटिव, इसमें दो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसको करेंगे हम क्या? आर पॉजिटिव से। और सेट ऑफ और नेगेटिव रियल नंबर होगा, तो उसको करेंगे हम क्या? इस तरीके से, नेगेटिव आर से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा थर्ड जो आता है वो आता है हमारा सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर, इसको हम करते हैं डिनोट किससे? आई से, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं इसको? आई से। किन चीजें आपको क्लियर हो रही है पक्का? ठीक है। उसके बाद जो है हमारा फोर्थ सेट ऑफ इंटीजर्स को करते हैं किससे? n से, सॉरी n से क्या है? z से, ठीक है। इंटीजर्स को z से। और इसी तरीके से पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है, उसको ऐसे करेंगे z पॉजिटिव से, जो पॉजिटिव साइड थे, और नेगेटिव साइड जो होगा उसको ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो है हमारा वो है कौन सा? सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ
नेचुरल नंबर्स को हम करते हैं n से, ठीक है। और सेट ऑफ होल नंबर लास्ट रह गया हमारा, सेट ऑफ होल नंबर इसको करेंगे किससे, w से। तो बात क्लियर हो रही है, ठीक है। और कुछ है तो नहीं क्या, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको सेट्स के लिए, ठीक है। तो प्लीज इस बार एक बार इसको नोट करें आप। हाँ तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर q से, सेट ऑफ रियल नंबर r से, पॉजिटिव होगा तो r प्लस और नेगेटिव होगा तो r माइनस, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ इरेशनल नंबर वो होगा हमारा t से, i से नहीं t से, ठीक है, t से। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स इससे। हाँ तो स्टूडेंट देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन ये इन रोस्टर फॉर्म। देखिए हमें क्या करना है, ये इक्वेशन दे रखी है, इसके सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इसके हम सॉल्यूशन निकालेंगे तभी तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इसके सॉल्यूशन लिखते हैं हम, तो क्या होगा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा ये आता है कि नहीं आता, तो क्लास 10th में सिखा देते हैं यार, कितनी बार सीखोगे ये। या क्या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, आ गया x प्लस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये x की देखो दो वैल्यू आ गई, x की आ गई एक बार प्लस में 2, सॉरी माइनस में 2 और प्लस में 1, तो ये दो वैल्यू आ गई हमारी। अब इसको मुझे लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में, हाँ कि ना। रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या बोलेंगे, एक साइड ले लेंगे a इक्वल्स टू, ये क्या आ गया माइनस का 2 एंड 1, ये हो गया हमारा खत्म, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया, उसका नाम a है और ये हमने कर्ली ब्रैकेट में इसके सॉल्यूशंस को लिख दिए, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, राइट द सेट, ये इसमें देखो क्या है, ये इन्हें किसने दे रखा है, इसे इन्हें दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, ये इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या है, ये x है, जहां पे x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, ध्यान से पढ़ो, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद उन्होंने क्या बोला, एंड x का स्क्वायर इज लेस देन 14, ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखो x मेरा क्या इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहां पे मैं क्या रखता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 नहीं रख सकता, क्यों, चेक कर लो, 7 का स्क्वायर इज 49, यहाँ पे क्या बोला, इसका स्क्वायर 40 से कम होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या क्या रखता हूँ, a बराबर a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हो गया हमारा खत्म, ठीक है, ये हो गई हमारे, यही सॉल्यूशन इसका, लिख दिया हमने रोस्टर फॉर्म में। आगे क्या है, राइट द सेट, ये देखो क्या है, a इक्वल्स टू क्या है हमारा 1 4 9 16 25, ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है हमारा 1 4 9 16 और 25, तो यहाँ पे क्या है, देखो स्क्वायर हो रहा है नेचुरल नंबर का, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका कुछ ऐसा है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना है, ध्यान देना इस तरीके से, आपको इस तरीके से लिखना है, x लिख दिया हमने, x को एलिमेंट है इसके अंदर, एंड वेयर यहाँ पे लिखोगे x, ठीक है, इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर एंड यहाँ लगा दो लेस देन 6 से कम, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है, 6 से कम वाले सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है ना एक तरीके से, हाँ। तो x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, यहाँ तक तो क्लियर है हमारा। और एक और चीज, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं x where x इक्वल्स टू क्या है मेरा n का स्क्वायर, सही बात है, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि n जो छोटा वाला यहाँ पे n है वो क्या है मेरा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं n की जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू लेस देन 5, ठीक है, इक्वल टू और लेस देन 5। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, इस साइन का क्या मतलब होता है कि ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है और इक्वल टू 1 है, इसका क्या मतलब है, लेस देन 5 है और इक्वल टू 5 है, तो ये हमारा ये हो गया। तो इस दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, पक्का मिटा दें, चलिए। तो इतना पहले आप नोट करें, 2 क्वेश्चन रह रहे हैं हमारे एग्जांपल के, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है द सेट, ये इसको मुझे राइट करना है किसी सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे ना सीक्वेंस पहचाननी है, क्या यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ पे 2/3, तो हो क्या रहा है इस पूरे सीरीज में अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ 1 है तो नीचे क्या है 2 है,
बात समझ में आ गया? अगर ऊपर 1 तो नीचे क्या है 2 है, फिर ऊपर अगर 2 होता है तो नीचे क्या हो जाता है 3 हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऊपर अगर मेरा कुछ भी होगा तो नीचे क्या होगा उससे एक ज्यादा। समझ में आई बात? तो इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n है ऊपर तो नीचे क्या होगा n+1, बस यही ढूंढना है आपको। अच्छा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, इस तरीके से लिखेंगे x, ठीक है, x इज इक्वल टू n+1, सही बात है। अच्छा वेयर जहां पे n क्या है, n क्या मिला, नेचुरल नंबर, ठीक है, और n की वैल्यू को आपको डिफाइन कर देना कि n क्या है मेरा, कि 1 के बराबर है और 1 से ज्यादा है, लेकिन 6 के बराबर है लेकिन 6 से कम है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, देख सकते हैं इस तरीके से आपको लिखना है। पहले तो आपको ये पहचानना है, यहाँ पर इसको डेफिनेशन पर लिख दिया, फिर उसके बाद लिखा कि n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। कैसे नेचुरल नंबर है, जो 1 और 6 के बीच में आता है और 1 और 6 बीच में शामिल है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद ये मैचिंग करनी है सेट बिल्ड रोस्टर फॉर्म को किससे मिलाना है, सेट बिल्डर फॉर्म से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल, ये देखिए x इज द लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, तो यहाँ पे i 2 बार आएगा तो हमने यहाँ पे एक ही बार लिखा हुआ है, तो ये इसका हो गया। उसके बाद क्या 0, तो यहाँ पे आपको देखना है 0, तो इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा 3 और माइनस का 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, यानी कि 0 आ गया x की वैल्यू, तो ये मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या 1 2 3 6 9 और 18, यहाँ पे क्या है x इज अ पॉजिटिव एंड इज अ डिवीजर ऑफ 18, यानी कि डिवीजर है किसका 18 का, यानी कि x एक ऐसी वैल्यू है, चेक कर लो। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 18 से तो हो जाएगा कि नहीं, अगर मैं 18 को इन सबसे डिवाइड करूं तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा आराम से। इसका मतलब क्या है, ये है, ठीक है। 2 ले लो, आप 2 को डिवाइड करो 9 आ जाएगा, 3 को करो तब भी 6 आ जाएगा, तो ये सही है। उसके बाद क्या 3 और माइनस का 3, तो इसका सॉल्यूशन तो बता दिया था मैंने। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, और आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या करा, सेट्स करें, उसका रिप्रेजेंटेशन देखा और बिलोंग्स टू देखा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, और उसके बाद हमने क्या देखा कि मैथमेटिकल सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कुछ एग्जांपल नंबर 5 तक आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।